Good morning, children. Today we will study about chapter 8 more on logo. हम मोर ऑन लोगो के बारे में आज पढ़ेंगे. लोगो क्या होता है, उसके फीचर्स के बारे में जानेंगे. हाउ टू गेट टू लोगो, हम कैसे लोगो तक जाएंगे. हाउ टू गेट द लोगो, उसके बारे में जानेंगे. सम मोर लोगो प्रिमिटिव्स, और उसके कुछ प्रिमिटिव्स के बारे में जानेंगे. उसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे. हम आएंगे फर्स्ट लाइन पे. लोगो स्टैंड फॉर लैंग्वेज ग्राफिक ओरिएंटेड. लैंग्वेज स्टैंड फॉर लैंग्वेज ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगो का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, और ये इसी पर चलता है, इसी पर स्टैंड रहता है. इट इज़ स्पेशली क्रिएटेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो दैट यू कैन हैव फन लर्न एंड आर्ट प्रोग्रामिंग. ये स्पेशली किसके लिए क्रिएट किया जाता है, किसके लिए ओपन किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, सो दैट यू हैव फन, कि आपको फ़न कर सकें, एंड लर्न द आर्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, और इसके थ्रू आप आर्ट की जो प्रोग्रामिंग है उसको कर सकें. विथ लोगो यू कैन ड्रॉ डिज़ाइन एंड डू कैलकुलेशन. लोगों के ज़रिए आप कुछ भी आर्ट बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. हाउ टू गेट टू लोगो, हम लोगों को ओपन कैसे करेंगे. लोगों का मेथड क्या है. क्लिक स्टार्ट, पहले क्लिक स्टार्ट पर जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम, फिर MSW लोगो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लोगो है वो ओपन होकर के इस तरह से आएगा. यहाँ पर आपको उसका नेम भी शो करेगा, MSW लोगो स्क्रीन. ठीक है, द लोगो स्क्रीन अपीयर. लोगो स्क्रीन जो है ऐसे ओपन होकर के आपको आएगा. ये जो है आपका ग्राफिक एरिया है जहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो. ठीक है, कमांडर विंडो. कमांडर विंडो किसे कहते हैं, इसको कहते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स. आपका ये है इनपुट बॉक्स. इनपुट बॉक्स आपका ये है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताया गया है कौन सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं. ये जो ट्रायंगल की तरह है इसे हम टर्टल कहते हैं. ठीक है, लोगो हैज़ अ टर्टल. लोगों के पास एक टर्टल होता है. यू ऑलरेडी नो दैट द टर्टल, आप टर्टल के बारे में पहले से जानते हो. इट इज़ अ ट्राइंगल विच मूव ऑन द लोगो ग्राफिक एरिया अकॉर्डिंग टू लोगो कमांड गिवन. इट इज़ अ ट्राइंगल विच मूव, ये एक ट्राइंगल की तरह होता है जो कि मूव करता है ऑन द लोगो ग्राफिक एरिया. लोगो ग्राफिक एरिया पर जो है ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू द लोगो कमांड गिवन. जैसा कि लोगो इसको कमांड देता है, जैसा कि लोगो इसे कहता है, वो उसी तरह से वो वर्क करता है ग्राफिक एरिया पर. दिस कमांड आर नोन एज प्रिमिटिव्स, और इस कमांड को हम प्रिमिटिव्स कहते हैं. इस कमांड को हम क्या कहते हैं, लोगों के कमांड को हम प्रिमिटिव्स कहते हैं. प्रिमिटिव आर इंटर्ड इन द इनपुट बॉक्स. प्रिमिटिव आर इंटर्ड इन द इनपुट बॉक्स. प्रिमिटिव कहाँ पर इंटर होता है, कहाँ पर प्रिमिटिव हम इंटर करते हैं, इनपुट बॉक्स में, जो कि आपकी फिगर में दिया था इनपुट बॉक्स यहाँ पर. ठीक है, you can use multiple turtle and 3D graphics in MSW logo. आप multiple turtle भी 3D graphics in MSW में use कर सकते हो. the basic logo primitive we have learned earlier are these. हम बेसिक लोगों को प्रिमिटिव के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. यहाँ पर दिया है ये सारे जो हैं प्रिमिटिव्स, उनके मीनिंग और उनका वर्क क्या क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. ये आपका प्रिमिटिव्स है, ये सारी चीज़ें, ये आपका मीनिंग है, ये सारी चीज़ें, ये एक्शन, ये इनका यूजेस है, ये क्या क्या वर्क करते हैं. ठीक है, तो आइए देखते हैं. FD है, FD का मतलब फॉरवर्ड होता है. ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है. ठीक है, टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड, और इसका क्या वर्क है, ये टर्टल को फॉरवर्ड की तरफ करता है. BK है, BK का मतलब बैक होता है. टू मूव द टर्टल बैकवर्ड, वो टर्टल को बैकवर्ड की तरफ करता है. RT है, इसका मतलब होता है राइट. टू मूव द टर्टल राइट, ये टर्टल को राइट की तरफ करता है. LT है लेफ्ट, इसका मीनिंग होता है लेफ्ट. टू मूव द टर्टल लेफ्ट, इससे लेफ्ट की तरफ जो होता है टर्टल जाता है. अब क्या है, HT है. HT मतलब हाइड टर्टल. हाइड टर्टल में हाइड मीन्स छुपाना. टू हाइड द टर्टल, हम टर्टल को छुपाते हैं. उसके लिए हम HT यूज़ करेंगे. ST है शो टर्टल. शो टर्टल मतलब जो टर्टल है वो आपको शो करने लगेगा, दिखने लगेगा. टू शो द टर्टल, इसका यूज़ है. CS है क्लियर स्क्रीन. इसका फुल फॉर्म है टू क्लियर द स्क्रीन टू सेंड द टर्टल टू द होम पोजीशन. टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए. टू सेंड द टर्टल, टर्टल को कहाँ सेंड किया जाता है, होम पोजीशन में. ठीक है, CT क्या है, क्लियर टेक्स्ट. CT का फुल फॉर्म होता है क्लियर टेक्स्ट. टू क्लियर ऑल कमांड इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ये सारे कमांड को क्लियर कर देता है रिकॉल लिस्ट बॉक्स से. जो भी लिस्ट बॉक्स में होता है वो सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है, हटा देता है. ठीक है, सेट का मीनिंग नहीं दिया गया है, इन सबका अपना अपना यूजेस है. टू रोटेट द टर्टल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन,
ये क्या करता है, रोटेट करता है टर्टल को ओरिजिनल पोजीशन में, जैसे वो ओरिजिनल जो भी उसका पोजीशन होगा उस पोजीशन में उसको रोटेट करता है। होम, टू ब्रिंग द टर्टल टू इट्स होम पोजीशन, ये टर्टल को क्या करता है, होम पोजीशन में करता है। प्रिंट, टू राइट, प्रिंट को यूज़ करने के लिए, टू राइट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। सम, टू ऐड टू नंबर, ये टू नंबर को ऐड, दो नंबरों को ऐड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस। डिफरेंस में क्या है, टू सब्ट्रैक्ट वन नंबर फ्रॉम अनदर नंबर। डिफरेंस मतलब होता है एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट करना, उनके बीच का जो भी डिफरेंस है उसको पता करना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है, आप सब जानते हो। टू मल्टीप्लाई टू नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। क्वोटिएंट, टू डिस्प्ले द क्वोटिएंट ऑफ टू नंबर, टू नंबर को क्वोटिएंट के लिए डिस्प्ले पे दिखाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रिमाइंडर, टू डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ टू नंबर, टू नंबर के बीच के रिमाइंडर को ये शो करता है। बाय, बाय टू एग्जिट लोगो, बाय मीन्स टू एग्जिट लोगो, लोगो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्लीन, टू इरेज ऑल ग्राफिक इन द ग्राफिक विंडो, ग्राफिक विंडो में से सारे ग्राफिक क्या हो जाएंगे, इरेज हो जाएंगे, हट जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, मिट जाएंगे, ठीक है। ये आपको जो दिया है वो सॉल्व करने के लिए दिया है, इसे आप रिवाइज करोगे। सम मोर लोगो प्रिमिटिव्स, और भी जो है लोगो प्रिमिटिव्स का है इसमें। द लोगो प्रिमिटिव वी शॉल बी लर्निंग इन दिस चैप्टर आर, लोगो प्रिमिटिव वी शॉल बी लर्निंग, और भी लोगो प्रिमिटिव्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है पेन अप, जिसे हम पी यू कहते हैं। सेकेंड है पेन डाउन, जिसे हम पी डी कहते हैं। थर्ड है पेन इरेज, जिसे हम पी ई कहते हैं। फोर्थ है पेन पेंट। फिफ्थ है सेट पेन कलर, जिसे सेट पी सी कहते हैं। सिक्स है रिपीट, ये सारी चीज़ों का भी इसमें यूज़ होता है। पेन अप और पी यू प्रिमिटिव्स में क्या है, यूज़ द पेन अप, जिसे हम पी यू कहते हैं। प्रिमिटिव, टू लिफ्ट टर्टल ओपन, यूज़ द पेन अप, पेन अप का यूज़ हम प्रिमिटिव में किसके लिए करते हैं, लिफ्ट द टर्टल ओपन, टर्टल को ओपन कर, टर्टल्स पेन, सॉरी टर्टल्स पेन को पेन का यूज़ करने के लिए हम पेन अप का यूज़ करते हैं। आफ्टर यू हैव गिवन द पी यू प्रिमिटिव्स, आफ्टर यू हैव गिवन द पी यू प्रिमिटिव्स, पी यू प्रिमिटिव्स को PU primitives, the turtle move without drawing any line. After you have given the PU primitives, जब भी हम पेन अप का यूज़ करेंगे अपने PU primitives, the turtle move without drawing any line, टर्टल मूव करेगा बिना किसी लाइन के, ठीक है। ड्राइंग एनी लाइन, बिना किसी लाइन के वो ड्राइंग मूव कराएगा टर्टल, ठीक है। पेन डाउन में क्या यूज़ होता है, पेन डाउन और PD primitives, यूज़ द पेन डाउन प्रिमिटिव आफ्टर द पेन अप primitives, ये जो प्रिमिटिव्स है पेन अप के बाद इसका यूज़ होता है। इट पुट द पेन डाउन सो दैट द टर्टल स्टार्ट ड्राइंग अगेन, इट पुट द पेन डाउन, फिर ये क्या होगा, पेन डाउन सो दैट द टर्टल स्टार्ट ड्राइंग अगेन, इसका यूज़ क्या होता है, जिससे कि टर्टल दोबारा से ड्राइंग स्टार्ट करे, दोबारा से ड्राइंग अगेन उसको कंटिन्यू करेगा, इसे हम पेन डाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है FD40, FD40 the turtle draw a line 40 step, इससे क्या होगा, FD40 लिखा था, टर्टल ड्रॉ अ लाइन 40 स्टेप, जो टर्टल है ये हमारा 40 स्टेप क्या करेगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा। PU, PU है द टर्टल पेन, द टर्टल पेन्स लिफ्टेड, जो टर्टल का पेन हो वो लिफ्टेड हो जाएगा, हट जाएगा। FD40 द टर्टल मूव अप 40 स्टेप विदाउट ड्राइंग, FD40। फिर नेक्स्ट पे हम देखेंगे द टर्टल मूव अप 40 स्टेप, द टर्टल क्या करेगा, मूव करेगा 40 स्टेप, 40 स्टेप तक मूव करेगा विदाउट ड्राइंग, बिना किसी ड्राइंग के, ठीक है। PD क्या है, द टर्टल पेन डाउन, द टर्टल पेन इज डाउन, जो टर्टल का पेन है वो डाउन हो जाएगा। FD20 द टर्टल ड्रॉ अ लाइन 20 स्टेप, फिर टर्टल क्या करेगा, 20 स्टेप लाइन को जो है कवर करेगा, ड्रॉ करेगा। नोट द पेन अप एंड पेन डाउन प्रिमिटिव टेक नो इनपुट, नोट जो है ये इंपॉर्टेंट है। द पेन अप, जो आपका पेन अप होता है, एंड जो पेन डाउन प्रिमिटिव टेक नो इनपुट, इसके लिए आपको इनपुट नहीं देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ऑल कमांड गिवन इज लोगो मस्ट बी फॉलोड बाय प्रेसिंग द इंटर की, द सिंबल फ्रॉम द इंटर की इज एरो, ऐसे करके, ठीक है। ये सिंबल फॉर द इंटर की का ये सिंबल है। ऑल कमांड लोगो मस्ट बी फॉलोड बाय प्रेसिंग द इंटर की, सारे कमांड जो हैं वो किससे फॉलोड होते हैं, लोगों के
क्या प्रेस करने पे, इंटर की, ठीक है, जिसका कि एरो ऐसे करके साइन आपको बताया गया है। ट्राई दिस, ड्रॉ द फिगर बाय यूजिंग द पेन अप एंड पेन डाउन प्रिमिटिव्स। इस फिगर को आप पेन डाउन और प्रिमिटिव्स के जरिए बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेप ऊपर बताया गया था, स्टेप ऐसे कर करके 40 स्टेप 20 स्टेप कर करके ये बना है प्रिमिटिव्स के थ्रू, और पेन डाउन और पेन अप के जरिए ये बनाया गया है। द फर्स्ट वर्किंग टर्टल रोबोट वाज क्रिएटेड एट MIT। द फर्स्ट वर्किंग टर्टल, पहला जो वर्किंग टर्टल है उसे रोबोट क्रिएट किए थे MIT का, at MIT के इस रिसर्च यूनिवर्सिटी इज कैम्ब्रिज इन 1969। इसका रिसर्च कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ था? कैम्ब्रिज में इन 1969 में हुआ था, ठीक है। पेन इरेज और PE प्रिमिटिव्स, जिससे हम पेन इरेज को PE कहते हैं, उस प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ द पेन इरेज PE प्रिमिटिव्स टू मेक द टर्टल वर्क लाइन एंड इरेज। यूज़ द पेन इरेज प्रिमिटिव टू मेक अ टर्टल वर्क लाइन एंड इरेज। वर्क लाइन को इरेज करने के लिए इस प्रिमिटिव्स का यूज़ किया जाता है पेन इरेज का। फॉर एग्जाम्पल दिया है नीचे, एग्जाम्पल FD50, द टर्टल ड्रॉ अ लाइन 50 स्टेप। जो टर्टल है वो 50 स्टेप लाइन को ड्रॉ करेगी। PE, फिर हम PE करेंगे तो द पेन इरेज फंक्शन बिकम एक्टिव। जो पेन इरेज का फंक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा, वो वर्क करने लगेगा। बैक 25, बैकवर्ड इससे होता है BK, मतलब बैकवर्ड की तरफ। द टर्टल इरेज 25 स्टेप बाय मूविंग बैकवर्ड। वो जो टर्टल है वो बैकवर्ड की तरफ से 25 स्टेप क्या कर देगा? इरेज कर देगा, ठीक है। 50 में से हमने 50 लाइन ड्रॉ की, फिर इसमें से हमने बैकवर्ड में कर दिया 25 को इरेज। 25 स्टेप क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। और 50 में से आपका 25 जो स्टेप होगा वो आपका इरेज होगा। To restore the normal use the logo turtle after using the PE primitives, use the pen primitive to restore the normal use। नॉर्मल यूज़ के लिए रिस्टोर करने के लिए लोगो टर्टल आफ्टर यूजिंग द PE primitives, लोगो क्या करता है? PE primitives को यूज़ करने के बाद रिस्टोर करता है। यूज़ द पेंट प्रिमिटिव्स, उसके बाद पेंट्स प्रिमिटिव्स का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसके आगे का पार्ट्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।